हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वी जिसकी रट आ चुकी थी और वो अभी अपने रूम में बंधा हुआ था। उसके हाथों पर उसकी चेन बंधी हुई थी, जो कि उसके गार्ड्स ने ही उसे बांधा था, क्योंकि विंग अपनी रट में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। वही वांग जी जो घर आता है, उसे पूरे घर में एक अल्फा की सेंट महसूस होती है। वांग जी उस सेंट को इनहेल कर कर ही समझ चुका था कि ये विंग की है। वो विंग के रूम में जाता है, देखता है कि विंग किस कंडीशन में है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी उनकी एक नहीं सुनता। वांग जी विंग को संभालने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वांग जी का ओमेगा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अभी वांग जी जो कि विंग के नीचे था, वांग जी की शर्ट विंग ने फाड़ दी थी। वांग जी जो कि बेड पर प्रेस था, उसके हाथों को विंग ने उसके सर के ऊपर पिन कर रखा था और वो वांग जी के नेक पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी शुगर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या करे। बस उसके मुंह से कराने की आवाज़ें आ रही थी और साथ में उसके मुंह से विंग का नाम, जो कि विंग को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। विंग वांग जी के निपल्स को किस करता है, बाइट करता है, उनके साथ खेलने लगता है। वांग जी जो कि इन सबसे और भी ज़्यादा विंग के टच के लिए क्रेजी हो रहा था। विंग धीरे धीरे नीचे जाता है और वो वांग जी के स्टमक पर किस करता है। वो वांग जी के पैंट्स तक पहुंच जाता है। वांग जी जो कि ये फील करता है, वो अपनी आंखें खोलता है जो कि बंद थी। वांग जी की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, क्योंकि उसे इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। वांग जी धीरे से कहता है विंग। वहीं विंग जैसे ही वांग जी के मुंह से अपना नाम सुनता है, विंग ग्रॉल करता है। और वहीं वांग जी जो कि ये सुनता है, वो समझ जाता है कि अब वो विंग को चाहकर भी नहीं रोक सकता। विंग का अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका है, वो भी पूरी तरीके से। वांग जी का ओमेगा भी उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है, क्योंकि वांग जी की भी हीट का टाइम आ चुका था। हालांकि उसने अपनी मेडिसिन्स ली थी, लेकिन इस मंथ की मेडिसिन्स वो लेना भूल चुका था, जिस वजह से उसकी हीट ट्रिगर हो जाती है। और विंग तो ऑलरेडी अपने रट में था। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी के साथ मल्टीपल टाइम्स इंटीमेट होते हैं। वांग जी की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, लेकिन विंग उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। वहीं वांग जी का ओमेगा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दोनों पूरा एक हफ्ता एक ही रूम में बिताते हैं। विंग वांग जी को बेड से नीचे उतरने तक का टाइम नहीं देता। पूरे रूम में उन्होंने पता नहीं कितनी बार मल्टीपल टाइम्स इंटीमेसी की थी, जिस वजह से पूरे रूम में उनकी सेंट फैली हुई थी। कमरे से शेमलेसली वांग जी के कराहने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। गार्ड्स तो घर के अंदर आए ही नहीं। एक गार्ड जो के अंदर आया था, वांग जी कैसी आवाज़ें सुनकर वो फिर से भाग गया, क्योंकि उन्हें ये ऑर्डर नहीं थे कि वो अपने मास्टर के प्रेजेंस में ऐसे घर के अंदर जा सके। वांग जी और विंग जो कि अपने रूम में थे, एक हफ्ते बाद वांग जी जो कि बेड पर लेटा हुआ था, विंग उसके साइड में ही लेटकर उसे देख रहा था। उसके हाथ वांग जी के बालों में चल रहे थे। वो धीरे धीरे वांग जी के बालों को सहला रहा था। वांग जी जो कि अपनी गहरी नींद में था, वांग जी के बॉडी पर बहुत सारे लव बाइट मार्क्स थे, जो कि बिल्कुल रेड पर्पल कलर के थे। विंग उन मार्क्स को देखता है। हालांकि विंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए भी खुश था कि उसने अपने ओमेगा को क्लेम कर लिया है। वहीं वांग जी की नेक पर जहाँ वांग जी की सैंड थी, वहाँ पर उसके नेक पर मार्क था, जो कि उसके अल्फा ने उसे मार्क कर चुका था। विंग की नेक पर भी मार्क था। वांग जी ने भी उसे मार्क कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर लिया था और अब दोनों मार्क हो चुके थे। वांग जी के अंदर से विंग की सेंट आ रही थी और विंग के अंदर से वांग जी की सेंट। विंग भी समझ चुका था कि वांग जी एक डोमिनेटिंग ओमेगा है, और वांग जी तो फर्स्ट टाइम में ही समझ चुका था कि विंग एक डोमिनेटिंग अल्फा है। विंग जो कि वांग जी को सिर्फ देख रहा था एक टक, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग अपने फ़ोन को उठाता है। वो देखता है फ़ोन के ऊपर 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल्स थे। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ उसकी दोनों मदर्स की कॉल थी, जहाँ
ये देखकर विंग समझ जाता है कि अब सिचुएशन ख़राब होने वाली है। विंग जल्दी से बड़ी मुश्किल से बेड से उठता है, रेडी होता है। वो वांग जी को देखता है जिसकी आंखें अब धीरे धीरे खुल चुकी थी। वांग जी बड़ी मुश्किल से बेड पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कराहने की आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग जल्दी से कहता है, आराम से वांग जी, तुम ठीक नहीं हो, तुम रेस्ट करो। ये सुनकर विंग को वांग जी विंग को देखता है। विंग जो कि रेडी हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो धीरे से कहता है, प्रोफेसर आप कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर विंग कहता है, वो मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जो सुनकर वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी विंग की नज़र वांग जी की चेस्ट पर जाती है और ये देखकर विंग अपनी नज़रें उस तरफ से हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी वांग जी की बॉडी से नहीं हटती। वांग जी को कुछ अजीब फील होता है। जैसे वो नीचे देखता है, उसकी नज़र अपनी बॉडी पर जाती है, जो कि पूरी तरीके से नेकेड थी, और उठने के चक्कर में वांग जी ने का जो ब्लैंकेट था वो नीचे गिर चुका था। विंग जो कि वांग जी को देखे जा रहा था, वांग जी जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहता, प्रोफेसर। और ये सुनकर विंग कहता, हाँ वो मैं कह रहा था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जो सुनकर वांग जी कहता, आप क्या देख रहे थे? जो सुनकर विंग जो कि थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन फिर वो वांग जी के थोड़ा करीब जाकर कहता है, मैं अपने ओमेगा की बॉडी देख रहा था, अपने मार्क को देख रहा था। जो सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि उसके गाल जल रहे हो। देखकर विंग उसके चिक्स पर किस करता है। देखकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है, विंग। जो सुनकर वांग जी ब्लश करने लगता है। वहीं विंग उसे इस तरीके से देखकर उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही ब्लश करते रहे तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। अरे बोल कर वो वांग जी को देखकर स्माइल करता है। वहीं वांग जी तो विंग की स्माइल पर पूरी तरीके से फ्लैट हो चुका था। तभी वांग जी कहता है, प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर विंग रुक जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि अपनी नज़रें झुकाकर बैठा था, विंग उसके पास बैठकर पूछता है, क्या बात है लानसान, बताओ। वहीं विंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। जिस पर विंग कहता है, क्या हुआ? जिस पर वांग जी कहता है, आपको मेरा बर्थ नेम पता है? इस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, बहुत पहले से। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, तो आप मुझे मेरे बर्थ नेम से ही बुलाया करो। सुनकर विंग कहता है, ठीक है। जो सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे, तुमने मुझे क्यों रोका? जो सुनकर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ो कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ बोलो लानसान, मैं सुन रहा हूँ। जो सुनकर वांग जी अपने सर को झुकाकर कहता है, वो मैं जो सुनकर विंग कहता है, तुम बकरी नहीं हो, तुम इंसान हो, तो थोड़ा जल्दी बोलोगे? जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहते हैं, तो मैं जल्दी बोलूँ? जिस पर विंग कहता है, हाँ जल्दी। और ये बोलकर विंग अपने फ़ोन को देखता है। जो देखकर वांग जी समझ जाता है कि विंग शायद थोड़ा बिजी है, इसलिए वांग जी जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है और एक सांस में बोल देता है, प्रोफेसर मैं आपसे बहुत दिनों से ये बात बताना चाहता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाया। हालांकि मैं मानता हूँ कि हमारी शादी पता नहीं किस तरीके से हुई है, मेरे फादर ने मुझे और आपको फोर्स किया होगा, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं वांग जी जो कि एक सांस में अपनी सारी स्पीड में बोल देता है। विंग जो कि अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, विंग उसकी इस रिएक्शन को देखकर वांग जी के करीब आता है और कहता है, मुझे पहले से पता है तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? जिस पर वांग जी नामे सर हिलाता है। विंग कहता है, तुम मेरी रट में मेरे करीब आए, तुम्हें क्या लगता है अगर कोई और होता तो यहाँ से कब का भाग चुका होता, लेकिन तुम नहीं गए। इसका साफ मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरी केयर की, साफ बताता है कि तुम मेरी परवाह करते हो और जिसकी हम परवाह करते हैं ऑब्वियसली हम उससे प्यार करते हैं। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप? इस पर विंग वांग जी के फॉरहेड पर किस करके कहता है, इडियट, मैं ऑलरेडी तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता हूँ तुमसे शादी क्यों करता हूँ? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए तुमसे शादी करता? मैं तुम्हारा ट्यूटर भी बन सकता था, तुम्हारा ट्यूशन टीचर, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की
और तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आया। तुम्हारी मटर गश्ती और तुम्हारे उन आवारा दोस्तों से तुम्हें थोड़ा दूर रखा, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़वाई। इसका साफ मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर वांग जी शॉकिंगली कहता है, कब से? इस पर विंग कहता है, पहले दिन से। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था जब तुम मुझसे थोड़ा डरते थे, पर अब तो लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरने वाले। जिस पर वांग जी कहता है, आप मुझे जानबूझकर डराते थे? फिर विंग कहता है, हाँ, तुम हकलाते हुए ज़्यादा अच्छे लगते थे। और ये बोल कर विंग हल्का सा हंसता है। वही वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो विंग को आंखें फाड़ कर देख रहा था और कहता, हाँ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है, हाँ, धोखा नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर तुम मेरे स्टूडेंट थे, मैं तुम्हारा प्रोफेसर था। भला मैं कैसे इतने इजीली अपना लव कन्फेस कर देता, और मुझे डाउट था कहे तो मुझे रिजेक्ट ना कर दो हमारी एज की वजह से। लेकिन जब तुम्हारे फादर ने मैरिज प्रपोजल रखा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी, क्योंकि मुझे तो तुमसे शादी करनी थी, बाय क्रुक बाय ट्रुथ। और ये बोल कर विंग स्मोक करता है। वही वांग जी उसे अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। वांग जी कहता, आप सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने मेरे साथ प्लानिंग की प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है, अरे नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग में क्या होता है। और ये बोलकर विंग वहाँ से उठते कहता है, हाँ, इससे बहुत बातें हो गई, तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। जिस पर अंग जी विंग का हाथ पकड़ कहता, आप जा कहाँ रहे हो अब? इस पर वांग विंग कहता है, वो मेरे घर से फ़ोन आया है, मुझे एक बार जाकर देखना होगा, वरना वो लोग यहाँ आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर वांग जी कहता है, मतलब ये आपका घर नहीं है? जिस पर विंग कहता है, हाँ। जिस पर वांग जी कहता है, तो ये क्या है? जिस पर विंग कहता है, हाँ, ये दूसरा मेंशन है, मेरे पेरेंट्स दूसरे मेंशन में रहते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है, आपने 2 महीने हो गए, आपने मुझसे एक बार भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया, क्यों? मुझे मिलना था, आप मेरे पेरेंट्स से मिल लिए, मैं आपके पेरेंट्स से एक बार भी नहीं मिला, मुझे मिलना है। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ, तुम मिल लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर वांग जी कहता है, कैसे प्रॉब्लम? इस पर विंग उसे बताता है, ये कहता है कि एक्चुअली हमारी मैरिज के लिए मेरी जो अल्फ़ा मदर थी वो राज़ी नहीं थी, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, और शायद मेरी ओमेगा मदर के साथ भी उनकी फ़ाइट हो गई। और ये बोलते हुए विंग थोड़ा नर्वस लग रहा था। ये देखकर वांग जी कहता है, 1 मिनट, क्या आप अपनी अल्फ़ा मदर से डरते हैं? जो सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अब पेरेंट्स से बच्चे ना डरे तो ये थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं थोड़ा सा, अब मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो अपने फादर से फ़ाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मदर से मैं फ़ाइट नहीं कर सकता। ये सुनकर अंग तो पहले विंग को देखता है, फिर हंसते हुए कहता है, सीरियसली मैं सच में उनसे मिलना चाहता हूँ, जिनके बारे में सोचकर आपकी ये हालत हो रही है, वो आपकी क्या हालत करती होगी। और ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। विंग उसे घूरते हुए कहता है, हंसना बंद करो। तो सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जिस पर विंग कहता है, नहीं, अभी नहीं, बाद में। जो बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग वांग जी को तैयार होने के लिए कहता है, वो उससे कहता है कि वो उसके लिए खाना खुना बना देगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, हम साथ में खाना खाएंगे। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है। वांग जी जल्दी से जाता है, कपड़े चेंज करता है, जल्दी से नहाता है, फ्रेशन अप होता है, और फिर भागते हुए नीचे आता है। नीचे आते हुए वांग जी चिल्लाते हैं, कहता है, प्रोफेसर, मैं आ गया। और ये बोलते हुए वांग जी बहुत खुशी से चहकते हुए नीचे आता है, लेकिन देखता है कि घर में बिल्कुल सन्नाटा है। ये चीज़ वांग जी को कुछ हजम नहीं होती। वांग जी नीचे आकर देखता है कि विंग सोफे पर बैठा हुआ है, और विंग के साथ 2 पर्सन बैठे हुए हैं। विंग का फेस तो वांग जी को दिख रहा था, लेकिन उन 2 पर्सन्स का फेस वांग जी को नहीं दिख रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन, किन से। उनका प्रोफेसर, उसका प्रोफेसर इतना ज़्यादा घबराया बैठा है। विंग काफ़ी नर्वस लग रहा था। विंग बार बार अपने हाथों को रब कर रहा था, अपने फिंगर्स से अपने दूसरे फिंगर्स को अनटेंगल कर रहा था। वहीं इसके सामने 2 पर्सन बैठे हुए थे। वांग जी उनको देखता है, वहीं वांग जी की आवाज़ें भी उन्होंने सुन ली थी। अभी एक पर्सन टर्न होती है, जो कि ऑब्वियसली ह्वालिन थी। ह्वालिन जैसे ही वांग जी को देखती है, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है और कहती है, लान वांग जी, लान जान, जल्दी आओ। जो सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है, क्या ये उसे जानती है? पर वांग जी ने नहीं जानता। वांग जी धीरे कदमों से नीचे आता है। वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है। वो उन दोनों को देखता है, जहाँ एक लेडी उसे बुला रही थी। वांग जी
धीरे धीरे जाता है। उसे उस लेडी से बहुत काम फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस लेडी की एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, कितनी काम है। वांग जी जाता है और धीरे से विंग के साइड में बैठ जाता है। देखकर उस लेडी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। लेडी कहती है, लानसान, तुम कितने बड़े हो गए हो, बहुत टाइम बाद देख रही हूँ बच्चा मैं तुम्हें। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे। अरे बोलते हुए वांग जी को बहुत प्यार से देख रही थी भाई वांग जी उन्हें बस देख रहा था। वो उनकी एनर्जी से समझ चुका था कि ये एक ओमेगा है, वो भी स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। वांग जी जो कि बस उन्हें ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र उसके साइड में बैठी एक लेडी पर जाती है, जिनके ऑरा से और उनके सेंट से वांग जी समझ जाता है कि ये एक अल्फ़ा है। वांग जी उन्हें देखता है, उसकी नज़र जैसे ही उस लड़ी के फेस पर जाती है, वांग जी एक पल के लिए तो वांग जी की सांसें ही अटक जाते हैं। वांग जी उसकी ब्यूटी में पूरी तरीके से mesmerize हो चुका था। हालांकि एक अल्फ़ा का इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होना थोड़ा रेयर आता है, लेकिन उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। वो बस उस लेडी को कुछ पल के लिए देखता है, तभी वांग जी का हाथ विंग पकड़ लेता है। विंग को लग रहा था कि वांग जी शायद थोड़ा डर रहा है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग का हाथ फील करता है, वो विंग की तरफ देखता है और वो विंग के फेशियल फीचर्स को नोटिस करता है। फिर उस लेडी के, फिर विंग के लिप्स के नीचे एक छोटा सा मॉल था, और वहीं उस लेडी के लिप्स के नीचे भी एक छोटा सा मॉल था। वहीं जो ओमेगा थी उसकी आइज सिल्वर थी और विंग की आइज भी सिल्वर कलर की थी। वांग जी समझ जाता है कि ये दोनों कौन है। वांग जी जैसे ही उन्हें ग्रीट करता है, लेडी जो कि अल्फ़ा थी, जो ये एक टक सिर्फ विंग को घूरे जा रही थी, वो अपनी नज़रें वांग जी पर डालती है। वांग जी डर जाता है क्योंकि उनका ऑरा और उनकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा थी कि वांग जी का ऐसा लगा था कि उसके लेग है वो नम हो रहे हैं। वहीं ये देखकर वो ओमेगा अपने अल्फ़ा के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, यांग तुम बच्चे को डरा रही हो। ये सुनकर यांग एक गहरी सांस लेती है और कहती है, विंग। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर विंग कहता है, जी मदर। जो सुनकर यांग कहते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने लान वांग जी से शादी कर ली है। जो सुनकर विंग कहता है, वो मैं बताता, लेकिन अंकल ने मना किया था। काफ़ी डरते हुए ये चीज़ बोल रहा था। वहीं ये सुनकर यांग कहते, तो ये लैन कुरान का किया धरा है। सच में यकीन नहीं होता वो इंसान इससे हरकत कर सकता है। वहीं वांग जी जो कि अपने फादर के बारे में ये सब सुन रहा था, वो उस लेडी की तरफ देखता है। वहीं यांग वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, इधर आओ। सुनकर वांग जी इधर उधर देखता है, तभी वो लेडी कहते हैं, सुना नहीं तुमने, लान वांग जी इधर आओ। अभी वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर कहता है, मदर आप उसे कुछ नहीं कर सकती, वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, उसे तो पता भी नहीं था। आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकती हूँ। जो सुनकर यांग विंग की तरफ गुस्से से देखकर कहते, विंग सुना नहीं तुमने, हटो। वांग जी इधर आओ। नहीं, वांग जी जो कि थोड़ा डर गया था, वो डरते हुए आगे आता है। वांग जी ने अपना सर झुका रखा था। वहीं वो वांग जी की आंखों में देखती है। वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा डर रहा है। वांग जी के लिप्स जो कि धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि वांग जी काँप रहा हो। ये देख कर वो धीरे से कहती है, बैठो यहाँ पर। वांग जी धीरे से बैठ जाता है। वो पानी का ग्लास उठाती है और वांग जी को देते हुए कहती है, पियो इसे। सुनकर वांग जी उनकी तरफ देखता है, तभी यहाँ कहते हैं, हॉलिन इसके लिए कुछ बना कर लेकर आओ। और ये सुनकर हॉलिन कहती है, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो किचन में जाती है और वो वांग जी और विंग के लिए कुछ बनाने के लिए लग जाती हैं। देख कर वांग जी कहता है, मदर। जिस पर यांग कहती है, ज़बान मत खोलो अपनी, चुप रखो अपना मुँह, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हालत कर दिया तुमने इस बच्चे की। और ये बोल कर वो वांग जी की तरफ देखते, वहीं वांग जी जो कि थोड़ा डर रहा था, यांग धीरे से उसके शोल्डर्स पर पैट करती है और कहती है, काम डाउन, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वही वांग अपने मन में कहता है, मुझसे नहीं, ये आपसे डर रही है, ये आपसे डर रहा है। कितना डेंजरस ऑरा लेकर घूमती है। सच में मदर सही कहती है, इन्हें इसी पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। वहीं यांग वांग जी को पानी पिलाती है। वांग जी थोड़ा काम डाउन होता है। अब वांग जी को इतना डर नहीं लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपनी नज़र उठाकर यांग की तरफ देखता है। हालांकि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, यांग का फेस बिल्कुल नॉर्मल था, स्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर भी वांग जी थोड़ा कामली फील करता है।
वांग जी यांग की तरफ देख कर कहता है, आप विंग की मदर? जिस पर यांग कहती है, हाँ मैं इस इडियट की मदर हूँ। पता नहीं कैसे मेरा बेटा इतना इडियट हो सकता है। वहीं विंग कहता है, मैं इडियट नहीं हूँ मदर। जिस पर यांग कहते, शट अप विंग। वहीं विंग चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी यांग अपने फ़ोन को उठाकर कहती है, इस लान कुरान को तो मैं बताती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत करने की। ये समझता क्या है खुद को? इसका बेटा है तो मतलब ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसे इसका बेटा नहीं चाहिए था तो ये इसे मुझे दे सकता था, लेकिन हाँ इसने इसकी शादी करा दी, और वो भी किससे? इस इडियट से। अगर इसे अपने बेटे की शादी करनी थी तो ये मुझे बता सकता था, मैं इसके लिए एज अ इतना अच्छा पार्टनर चूज़ करती, लेकिन नहीं। लॉन कुरान तुमने ठीक नहीं किया। और ये बोल कर यांग अपना फ़ोन उठाती है और लान कुरान को फ़ोन करती है। लान कुरान जो कि अपनी वाइफ के साथ एक बीच पर आए हुए थे, जहाँ मैडम लान जो कि बहुत इंजॉय कर रही थी, लान कुरान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर आ रही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ओमेगास को वो देख रहे थे, कुछ पर लाइन मार रहे थे। वहीं फ़ोन रिंग करता देख कर लान कुरान अपने फ़ोन को उठाकर देखते हैं जहाँ यांग कर था। ये देख कर लान कुरान फ़ोन उठाकर कहते हैं, हेलो यांग। हाँ कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कितना मज़ा आता है यार बीच पे। सच में मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तभी उसे यांग की थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ आती है, कहाँ हो तुम लान कुरान? तुम बीच पर हो, चुपचाप सीधा मेरे मेंशन पहुँचो। तो सुनकर लान कुरान कहते, क्या क्या हो गया? तुम इतना गुस्से में क्या बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही हो? इस पर यांग कहते हैं, अगर तुम सही सलामत वहाँ नहीं आए ना तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें बुलाने के। तो सुनकर लान कुरान कहता है, लेकिन मैंने किया क्या है? जिस पर यांग कहती है, चुपचाप वापस आओ, ना मैं तुम्हारी और कोई बात सुनने वाली हूँ, वरना अपनी लान कंपनी के शेयर गिरते हुए देखोगे तुम। सुनकर लान कुरान कहता है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? और ये बोल कर वो जल्दी से फ़ोन रखता है। वहीं यांग एक नज़र वांग जी की तरफ देखती जो कि उसे ही देख रहा था। वांग जी धीरे से कहता है, आप मेरे फादर से गुस्सा हो? जिस पर यांग उसके सर को सहलाते हुए कहती है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। ना तुम विंग के बारे में सोचोगे और ना तुम अपने फादर के बारे में। और हाँ, अब तुम इस इडियट के साथ यहाँ नहीं रहने वाले, चुपचाप हमारे साथ चलो। सुनकर वांग जी शॉकिंगली यांग की तरफ देखता है, जिस पर यांग अपने गार्ड की तरफ देख कर कहते हैं, इसका जो भी सामान इम्पॉर्टेंट है इसके रूम में सारा का सारा शिफ्ट करो, कपड़ों को छोड़कर, और बाकी सारी चीज़ें ले चलो। जो सुनकर वांग जी कुछ कहने वाला था, तभी यांग कहते हैं, वालिन खाना बन गया? वहीं वालिन कहते, हाँ सब कुछ तैयार है। वहीं वो वांग जी को उठा कर कहते हैं, चलो। जिस पर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था अगर ये सब हो क्या रहा है। वो लोग खाना खाते हैं जहाँ वांग जी बस एक टक विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि आवाज़ तक नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था विंग को सांप सूख गया हो। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। वहीं वालिन जो कि विंग की हालत देख रही थी, वो विंग के शोल्डर्स पर धीरे से पैक करके कहती है, बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। जिस पर विंग कहते हैं, ये ड्रैकुला बनी हुई है अभी। जिस पर वालिन गहरी सांस लेकर कहती है, हमें इसे बता देना चाहिए था, मैंने इतना गुस्सा नहीं करती। जिस पर विंग कहता है, अगर इसे इन्हें बता देते ना तो ये शादी ही नहीं होने देती। इस पर वालिन कहते, वैसे ये बात बिल्कुल सही है, ये शादी ही नहीं होने देती, फिर कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया सो। और ये बोल कर वो हल्की सी स्माइल करती है, वो भी ऑकवर्डली। वहीं विंग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करता है। वांग जी भी खाता है। विंग वांग जी को अपने साथ लेकर जैसे ही जाने वाला होता है, यांग वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम वालन के साथ आओगे? और वो विंग की तरफ देख कर कहते हैं, तुम मेरे साथ चलोगे? सुनकर विंग कहता है, लेकिन क्यों? मैंने क्या पाप कर दिया जो मैं आपके साथ चल रहा हूँ? सुनकर यांग कहती है, विंग चुपचाप यांग के पीछे चलने लगता है। वहीं देख कर वालिन अपनी हंसी दबा रही थी। वांग जी को थोड़ी विंग की चिंता हो रही थी, जिस पर वालिन कहती है, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, वैसे भी उसी की मदर है, जान से तो मारेगी नहीं उसे। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन वो तो गुस्सा क्यों है? जिस पर वांग जी जो सुनकर वालिन उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओह मतलब किसी ने भी उन्हें नहीं बताया? जिस पर वालिन कहती है, नहीं किसी ने भी नहीं बताया। जिस पर वांग जी कहता है, क्या वो मैरिज के खिलाफ थी? इस पर वालिन कहती है, हाँ वो खिलाफ थी, क्योंकि उसका कहना था कि तुम बहुत छोटे हो और तुम और विंग एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। जिस पर वांग जी कहता है, लेकिन मैं प्रोफेसर से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वालिन कहती है, क्या सच में? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। जिस पर
वालिन कहती क्या विंग भी तुमसे प्यार करता है? ये सुनकर वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। ये देखकर वालिन कहती फिर तो हम उसे जल्दी मना लेंगे, तुमने बहुत अच्छी चीज़ बताई है मुझे। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है वैसे आप उनकी मदर हैं तो मेरी, इस पर वालिन कहती है हाँ तुम भी मुझे मदर बुला सकते हो। जो सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है और वो वालिन को हक करता है और फिर वो लोग जाकर कार में बैठ जाते हैं। विंग और यांगन की कार ऑलरेडी निकल चुकी थी। विंग जो कि कार में बैठा हुआ था, वो कार ड्राइव कर रहा था और अपनी मदर की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी मदर, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं बता पाया। वही यांग जो कि चुपचाप अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी और वो विंग की तरफ देख कर कहती है मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रही। और ये सुनकर विंग यांगन की तरफ देखते हैं, जिस पर यांगन कहते हैं मुझे कुछ पता चला है। जिस पर विंग कहते हैं किस बारे में? इस पर यांगन कहते हैं क्या तुमने जिन्स के साथ कुछ फ़ाइट वगैरह की है? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनकर विंग थोड़ा ऑकवर्डली कहता है वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो जिन गोंग्याओ है उसने वांग जी को प्रपोज़ किया था और मेरी शादी उससे हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे डांट दिया, शायद इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। इस पर यांगन कहते हैं जिन गोंग्याओ? इस पर विंग कहता है हाँ वो जिन्स का नाजायज़ बेटा है। जिस पर यांगन कहते हैं तो तुमने उसे छोड़ दिया? जिस पर विंग कहता है नहीं एक्चुअली मैंने उसे बस छोटी सी सज़ा दी है। इस पर यांगन कहते हैं अच्छा। जो सुनकर विंग कहता है वैसे मैंने उसके लिए वो अपने एक दोस्त की भी मदद ली है। जो सुनकर यांगन कहते हैं हाँ तुम्हारा वो दोस्त कौन है? जो सुनकर विंग थोड़ा इधर उधर देखने लगता है। जो देखकर यांगन कहते हैं तो तुमने शुयांग की मदद ली है। जो सुनकर विंग कहता है आपको कैसे पता? जिस पर यांगन कहते हैं एक वही दोस्त है तुम्हारा जो कि इन सब हरकतों में तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है सच में आप मेरी मदर ही हो, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से आप ही जानती हो। ये सुनकर यांगन कहते हैं बकवास बंद करो, एक बच्चे से शादी किया तुमने। इस पर विंग कहता है लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। जिस पर यांगन थोड़ा रुक कर विंग की तरफ देख कर कहती है रियली? जिस पर विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। जिस पर कहती है लेकिन तुम्हारा डिसीजन मैटर नहीं करता। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन वो भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर यांगन कहते हैं तो तुम्हारे प्यार का यही मतलब है? इस पर विंग कहते हैं मतलब? इस पर यांगन कहती है तुमने उसकी हालत देखी, किस तरीके से वो चल कर आ रहा था। ये सुनकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो थोड़ा हकलाते हुए कहता है वो मदर एक्चुअली मेरी रट आ गई थी और वांग जी की हीट ट्रिगर हो गई थी। विंग जो कि थोड़ा हकलाते हुए ये सब बोल रहा था, यांगन कहती वो तो मैं देखकर ही समझ गई थी जब वो चल कर आ रहा था, उसकी चाल बता रही थी तुम दोनों के बीच क्या नहीं हुआ। ये सुनकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं यांग विंग का फेस देखते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कार ड्राइव करो। तो विंग कहता है आप गुस्सा नहीं हो? जिस पर यांग कहते हैं कोई फ़ायदा है गुस्सा होने का, वैसे भी तुम लोग एक दूसरे को ऑलरेडी मार्क कर चुके हो। सुनकर विंग अपनी मदर की आंखों की दाद देता है कि वांग जी ने फुल नेक टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी उसकी मदर को पता चल गया कि वांग जी ऑलरेडी मार्क है। विंग ने भी अपना मार्क छुपा रखा था। विंग अपनी मदर को एडमायर करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जो देख कर यांगन कहती है चुपचाप कार पर ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। जो सुनकर विंग कहता है हाँ मैं कार ही ड्राइव कर रहा था। और ये बोलकर विंग खुश हो रहा था कि फाइनली उसे अप्रूवल मिल गया। नहीं यांग जो कि विंग की खुशी देख रही थी, समझ रही थी, और वो कहते हैं इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जब तक वांग जी की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम उससे दूर रहोगे। एक बार जो हो लिया सो हो लिया। लेकिन अब जिस पर वांग विंग ब्रेक लगाता है, यांगन कहती क्या हुआ तुम्हें? इस पर विंग कहता है नहीं मैं उससे अलग नहीं रह सकता, आप तो जानते हैं ना हम मार्क हो चुके हैं, मार्क होने के बाद हम एक दूसरे से कैसे अलग रह सकते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। जो सुनकर यांगन कहते हैं समझ आ रहा है मुझे किस तरीके की ज़रूरत है तुम्हें। इस पर विंग कहते हैं नहीं आप गलत समझ रही हैं। इस पर यांगन कहते हैं ठीक है कार ड्राइव करो। जो सुनकर वांग जी कार ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, वी मैंशन पहुंचते हैं, वांग जी तो उस मैंशन को देखता रह जाता है, इतना ब्यूटीफुल, इतना मिसमराइजिंग,
वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी उसे पीछे से वालिन की आवाज़ आती है, पसंद आया मेंशन? जो सुनकर वांग जी उछलते हुए कहते बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, कितना खूबसूरत है। जिस पर वालिन कहती अगर पसंद आता भी कैसे, मेरी पसंद जो है। जो सुनकर वांग जी कहते हैं कि सच में आपको पसंद है? जिस पर वालिन कहते हाँ, ये मेंशन पूरा मेरी पसंद से डेकोरेट किया है, और अब अगर तुम्हें इसमें कोई चेंज करने हो ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं फिर से इसमें चेंज कर दूंगी। जो सुनकर वांग जी कहते सच में? जिस पर वालिन कहते ऑफ कोर्स, तुम बस बोलो, हम इस पूरे मेंशन का हुलिया ही बदल देंगे। ये सुनकर वांग जी चलते कहता सच में, अब सच में बेस्ट हो। ये सुनकर वालिन कहते तुमसे कम। और वो दोनों ओमेगा इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी पीछे से एक और कार आकर रुकती है। वांग जी जैसे ही पलट कर देखता है, वहाँ से विंग और यांग यांग चलते हुए आ रहे थे। विंग को देख कर वांग जी बहुत खुश होता और कहता है विंग, मदर ने कहा है कि वो इस मेंशन को मेरी पसंद से डेकोरेट करवाएंगी। जो सुनकर विंग कहता है ज़रूर, तुम जैसा चाहो वैसे इस मेंशन को डेकोरेट करवा सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है वांग जी कहता है सच में? इस पर विंग कहते हैं तुम्हें कोई शक? जो सुनकर विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी उसके कानों में यंग की आवाज़ आती है, अब अंदर चले? जो सुनकर वांग जी कहते हैं हाँ ज़रूर। और वो सब अंदर आते हैं, जहाँ ऑलरेडी अंदर लान कुरान और लानी बैठे हुए थे। लान कुरान जैसे यांग को देखते हैं, वो उसके पास जाकर कहते हैं बहुत टाइम बाद मिले, और वो सीधा यांग को हक करते हैं। वही वांग जी तो अपने फादर का ये रिएक्शन देखकर ही शौक था। उसके फादर इतना खुश कब हुए थे पता नहीं, वांग जी को तो आखिरी डेट भी याद नहीं है। लान कुरान बहुत ज़्यादा खुश थे। वो यांग के पेट को थपथपाते हुए कहते हैं बहुत टाइम बाद तुम्हें इस तरीके से देखा है, सच में मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। जो सुनकर यांग लान कुरान को थोड़ा खुद से दूर करती है। लान कुरान जो कि उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, यांग लान कुरान का एक हाथ पकड़ते हुए उसे उठाकर सीधा ज़मीन पर फेंक देती है। वहीं सब लोगों का मुंह डब्बे की तरह खुला हुआ था। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था, उसके फादर को किसी ने उठाकर चक सलाम दे दिया। वहीं लान कुरान जो कि ज़मीन पर पड़े हुए थे, अपने कमर को पकड़ कर कहते हैं यांग ये कौन सा तरीका है हाय बोलने का? अपने दोस्त के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन ऐसी हरकतें करता है? तुमने मुझे उठाकर क्यों फेंका? हाँ मेरी कमर, यार मेरी एज हो गई है, इस तरीके से मारोगी तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। जिस पर यांग लान कुरान को उठाकर सीधा उसकी कॉलर पकड़ कर कहते हैं हड्डियाँ? हाँ तुम्हारी तो मैं ऐसी हड्डियाँ तोड़ूंगी ना कि तुम याद रखोगे। जो सुनकर लान कुरान कहता है लेकिन मैंने किया क्या है, तुम इस तरीके से मुझसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और पहले मुझे छोड़ो यार, बच्चे हैं यहाँ पर, क्या सोचेंगे? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से पिटता हूँ। जो सुनकर यांग एक झटके से लान कुरान को छोड़ते और अपने कपड़े थोड़ा सा कोट सही करते कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। वहीं वांग जी की तरफ वांग जी जो कि अपना मुंह फाड़ कर ये नज़ारा देख रहा था, लानी जल्दी से लान कुरान की पीठ को थपथपाते हुए कहती है ज़्यादा तो नहीं लगी ना? इस पर लान कुरान आँख मार कर कहता है उसने इतनी ज़ोर से पटकाई नहीं जो ज़्यादा ज़ोर से लगेगी, बस आवाज़ ज़्यादा आई है। मैं तो उसका हाथ पकड़ने का तरीका देखकर समझ चुका था, वो मुझे मेरी हड्डियाँ तो नहीं तोड़ने वाली, बस थोड़ा सा पेन देने के इरादे में थी। वहीं लान कुरान को इस तरीके से स्माइल करता देखकर यांग उसकी तरफ देखकर कहती हैं लगता है तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। और ये बोलकर वो जैसे ही अपने बाजू को थोड़ा सा ऊपर करती है, लान कुरान कहता अरे नहीं मैं संभल गया, बताओ ना क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा तुम्हारा मूड अपसेट है, कुछ हुआ है क्या? मतलब किसी ने कुछ? जिस पर यांग कहती है किसी और की इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे की शादी इस तरीके से करने की? और एक मिनट, तुमने मुझसे ये बात छुपाई लान कुरान? जो सुनकर कुरान कहता है मेरी बात तो सुनो। वही कुरान जो कि पीछे जा रहा था यांग उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते कहती हाँ क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? जिस पर कुरान कहता है देखो ये गलत बात है। जिस पर यांग कहते क्या गलत बात है? हाँ अपने बेटे की शादी तुमने मेरे बेटे से करा दी बिना मेरी परमिशन के। हाँ तुम लोगों ने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। जो सुनकर लान कुरान कहता है देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मना कर दिया। जिस पर यांग लान कुरान की कॉलर पकड़ कर कहती हाँ मैंने मना कर दिया, फिर भी तुमने शादी करा दी, और वो भी कोर्ट मैरिज। हाँ कोर्ट मैरिज। वो तो अच्छा हुआ कि वो जो लॉयर था वो मुझे जानता था, उसे पता था कि विंग कौन है, इसलिए उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना तुम तो मुझे कभी बताते नहीं। और ये मेरा बेटा इसे दूसरे मेंशन में लेकर गया, तुमने सोचा क्या? हाँ
क्या सोचकर तुमने ये शादी कराई? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, तुमने सीधी शादी करा दी। लान कुरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? और वही लान कुरन जो कि भागते हुए कहता है मुझसे गलती हो गई। अब क्या अपनी दोस्त की जान लेकर मानोगी? छोड़ दो यार, गलती हो गई और अब तो शादी भी हो चुकी है, अब क्या फ़ायदा? वही वांग जी जो कि ये सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हंसे, चिल्लाए, रोके, क्या करे? वही विंग जो कि वांग जी को बैठा कर कहता है आराम से शो एंजॉय करो। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग कहता है ज़्यादा रिएक्ट मत करो। वैसे भी ये सब चलता रहता है। जिस पर वो अपनी मदर की तरफ देखता है जो कि वालिन से बातें कर रही थी। ये देख कर विंग कहता है, वांग जी कहता है लेकिन तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए, अगर फादर को कुछ हो गया तो। जो सुनकर विंग कहता है तुम्हारे फादर को कुछ नहीं होगा, वैसे भी मेरी मदर उनकी बेस्ट फ्रेंड है, भला कोई अपना बेस्ट फ्रेंड अपने ही बेस्ट फ्रेंड की जान लेता है। जो सुनकर वांग जी कहता है क्या बेस्ट फ्रेंड ऐसे होते हैं? जिस पर विंग कहता है हाँ कुछ हद तक, वैसे भी मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा ही हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं वांग जी तो बस हैरानी से ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद लान कुरान जो कि बैठे हुए थे वो पानी पीते कहते हैं हाँ मैं तो भागते भागते थक गया। वहीं यांग जो कि आराम से बैठी हुई थी वो लान कुरान की तरफ देखती है और सीधा उसके पैर पर पैर मार कर कहती है दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो अगली बार तो मैं पूरे सड़क पर भगाने वाली हूँ मैं। जो सुनकर लान कुरान कहता है अच्छा ठीक है बाबा, गलती होगी मुझसे। फिर वो यांग के कंधे को दबाते हुए कहते हैं वैसे भी अब तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो अगर तुम चाहो तो हम की बड़ी सारी सेरेमनी कर सकते हैं, तुम्हारी चॉइस से। जो सुनकर यांग टेढ़ी नज़रों से लान कुरान की तरफ देखते हैं, जिस पर कुरान अपने चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल लेकर उसे देख रहे थे। ये देख कर यांग ठंडी आह भर कर कहते हैं हाँ क्या करूँ मैं तुम लोगों का? और ये बोल कर वो जैसे उठने लगती है, वालिन कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम? जो सुनकर यांग कहते हैं मरने, चलोगे साथ में? जो सुनकर वालिन उसकी तरफ एक वास फेंक कर कहती है मैंने कितनी बार कहा है मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुमने दोबारा से बात की ना तो इस पर सच में तुम तो कुरान को सिर्फ भगा रही थी, मैं तो तुम्हें बिल्डिंग से उठाकर फेंक दूंगी। जो सुनकर यांग बचते हुए कहती है कितनी डेंजरस ओमेगा है मेरी। जो सुनकर वालिन कहती है हाँ मैं तो तुमने देखा क्या है? जो सुनकर यांग कहती है इतने सालों से देख रही हूँ तुम्हें। जो सुनकर वालिन फिर से दूसरा बस फेंकने वाली थी, तभी यांग कहती है हे बच्चे हैं यहाँ पर। जो सुनकर वालिन रुक जाती है। वो वांग जी की तरफ देखती जो कि पूरी तरीके से आंखें बड़ी करके देख रहा था। कैसी फैमिली है? वांग जी ने तो कभी ये सब नहीं देखा। वही वालिन खुद को ठीक करके कहते हैं ठीक है। फिर वो यांग की तरफ देख कर कहते हैं खबरदार जो अपने ऑफिस गई तो। जो सुनकर यांग कहते हैं हाँ पता है, मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ। फिर वो लान कुरान की तरफ देख कर कहते हैं और तुम पीछे आओ मेरे। जो सुनकर कुरान कहता है मैं? जिस पर यांग कहते हैं नहीं वो पानी का ग्लास है ना उसे कह रही हूँ। जो सुनकर लान कुरान कहता है अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ की तरफ देख कर कहता है अगर मैं ज़िंदा वापस ना आऊँ ना तो मेरी वसीयत इस वांग जी का नाम मत करना। ये तभी यांग कहती है फिक्र मत करो, उसे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वांग जी शॉकिंगली यांग की तरफ देखता है। वही लान कुरान वहाँ से जाते हुए कहता है सच में खड़ूस है खड़ूस। वही विंग जो कि ये सब देख रहा था वो सबके जाने के बाद कहता है हाँ फाइनली ये शौक ख़त्म हुआ। तभी वालिन कहते हैं शौक ख़त्म हुआ? अभी तो तुम्हारी डांट बाकी है। जिस पर विंग कहता है मैं तो ऑलरेडी अपनी डांट खा चुका हूँ। जिस सुनकर वालिन कहते हैं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिस पर विंग कहता है अरे नहीं मामा, उन्होंने बस थोड़ा सा मुझे डांटा है मदर, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो सुनकर वालिन कहते हैं अच्छी बात है। वही वांग जी जो कि ये सब देख रहा था वो कहते हैं ये सब क्या है? जिस पर वालिन कहते हैं हाँ बच्चे तुमने पहली बार देखा है इसलिए धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। वही विंग उसके कंधे पर थपथपा कर कहता है ये तो डेली का शो है, तुम्हें इंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। जिस पर वांग जी कहता है क्या डेली? जिस पर वांग जी कहता है जिस पर विंग कहता है हाँ डेली, एक्चुअली मेरी मदर कुछ ऐसी ही है और जो मेरी ओमेगा मदर है ये हमेशा यही सब करती है, मतलब हमारे घर में हर रोज़ नए वास आते हैं। ये सुनकर वालिन उसकी तरफ देखकर उसके कान खींचते गए थे क्या कहा तुमने? हाँ डेली वास आते हैं, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ? ये सुनकर विंग कहता है नहीं आप कहाँ एग्रेसिव, आप तो इतनी स्वीट हो बिल्कुल कैंडी की तरह, कितनी ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट हो। ये सुनकर वालिन उसे गुस्से से घूरती है। जिस पर विंग स्माइल करता है। वहीं वालिन से छोड़ते हुए कहते हैं तुम्हारा ओमेगा यहाँ बैठा हुआ है, उन्हें तुम्हारी हड्डियाँ ना तोड़ देती ना फिर बताना। तो सुनकर वहीं कहता है बच गया। वहीं लानी कहते अब तुम लोगों का हो गया हो तो थोड़ी काम की बात करें। जिस पर वालिन कहते हाँ
ठीक है। और वो लोग बातें करने लगते हैं। वहीं विंग और वांग जी वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। विंग वांग जी को रूम में लेकर आता है। वांग जी जो कि काफ़ी थका हुआ था वो बेड पर लेट जाता है। हालांकि वो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा था बाहर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग वांग जी को रूम में लेटाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वांग जी पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर विंग कहता है वो अभी किसी काम से बाहर जा रहा है स्टडी रूम में, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जिस पर वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाता है। शाम के समय वांग जी की आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो अभी भी रूम में है। वांग जी उठता है और थोड़ा फ्रेशन अप होकर नीचे आता है। वो देखता है कि खाने की खुशबू आ रही है, मतलब खाना बन चुका है। वो किचन में जाता है जहाँ उसकी दोनों मदर खाना बना रही थी। वांग जी अपनी मदर के पास जाते हुए कहता है, मदर क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? जो सुनकर वांग जी की मदर कहती है, नहीं तुम रहने दो। जिस पर वालिन कहती है, बेटा अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो क्या तुम इन कैरेट्स को कट कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी खुश होकर कहता है, हाँ ज़रूर। वांग जी कैरेट कट करने लगता है। वहीं विंग जो कि बाहर बैठकर सबसे बातें कर रहा था, थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। सभी लोग आकर आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद लान कुरैन और लानी जो कि आज यहीं रुकने वाले थे वो अपने रूम में चले जाते हैं। हॉलिन और यांग यांग भी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग अपने रूम में आते हैं, जहाँ विंग वांग जी को अपनी बाहों में भरता है और सो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।